कौन जानता था भिखारी भीख मांगते मांगते बीवी को लेकर भाग जाएगा। जमान लड़का हाँ। भीख मांगने के बहाना आता है, घर में घुसता है अच्छा। और घुसला के बाद आधा घंटा 2 घंटा के बाद निकलता है। एक हफ्ता में 5 बार आता था भीख मांगने। पैसा लेके चल गई, जेवर लेके चल गया है। हाँ। चिट्ठी में लिख के गया कि हमें खोजने की कोशिश बिल्कुल ना करें। नमस्कार दोस्तों, अभी जहानाबाद के जोलबीघा गांव में है और यहाँ पे 2 बच्चों की मां भिखारी के साथ फरार हो गया। आइए उनके पति से बात करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मनोज मल्ला नाम हुआ था। कैसे क्या हुआ था कहानी? कैसे पहले आपकी बीबी भाग गई बताइए। हाँ? क्या बताएं सर। हाँ। इन लोग कौन है? इन लोग है कौन? इन लोग गांव की अगल बगल की। अच्छा, तो क्या कैसे हुआ था? सर हम बढ़िया पढ़ाई लिखाई करके हाँ। पेपर ऊपर पास करके सर हम डाकपिन बने थे। अच्छा अच्छा। डाकपिन बने तो सर बने हुए 10 दिन भी नहीं हुआ, जैसे नौकरी मेरा हुआ ऑनलाइन हाँ। तो बता दिया गया, वहां से रिश्ता लेकर आ गया। अच्छा। तो जाके 6 महीना बातचीत चलता रहा सर, शादी हो गया। हाँ। 3 साल हुए थे शादी किए हुए। हाँ हाँ। 2 बच्चा था सर। अच्छा अच्छा। तीसरा होने वाला था तो हम बोले 2 बच्चा बहुत है, 1 बच्चा फिर हमने खराब करवा दिया। अच्छा। उसके बाद बोली कि मतलब ठीक है, सो 2 बच्चा बहुत ज्यादा, 1 लड़का 1 लड़की, हाँ। तीसरा ठीक नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा। हमने तीसरा खराब करवा दिया सर। हाँ। तो उसी से थोड़ा नोक झोंक चला था। अच्छा अच्छा। उसके बाद क्या हुआ सर कि मतलब एक भिखारी रोज आता था भीख मांगने के लिए, दिन भर तो हम पता नहीं चला आपको कौन बोला था भिखारी आता था? यही बगल के भाभी भी सब बोल क्या रही है। क्या बात है? क्या बात है भाभी बताइए आप। हाँ बतावे सर, हाँ। इनको हम एक बार ना 50 बार हम समझाए थे अच्छा। कि देखिए आप जब चले जाते हैं डिप्टी, हाँ। तो आपको घर में वो हट्टा कट्ठा जमान लड़का हाँ। भीख मांगने के बहाना आता है हाँ। और घर में घुसता है अच्छा। और घुसला के बाद आधा घंटा 2 घंटा के बाद निकलता है। कहाँ आपका घर है? बगले में है? कहाँ हाँ, पे वो है? का सामने घर है। सामने घर आप ही का है? हाँ। तो ध्यान नहीं था आप कभी ढकढकाव को ना देखे थे घर वो? 1-2 बार हम लोग बोले, ढकढकाए बोले हाँ। कि इनका पत्नी को, अच्छा। तो बोली कि हाँ आ रहे हैं जे। हम बोले कि भिखारिया के अंदर कहा लोग घुस रही है, हाँ। तो बोले कि जे भूखा है जो खाना खिला रही है। भिखारिया के? हाँ। अच्छा अच्छा। तो हम लोग सोचे कि हो सकता है, हाँ। नहीं भूखा है तो खाना खिला रहा है। हाँ। और कबाड़ी लगा के कौन भिखारी को खाना खिलाता है? अजीब बात, सही बात है। केवल लगा कौन खाना तो खिलाता है? यही से हम लोग के शक हुआ। इनको हम बोले हाँ। कि अपना पत्नी पर ध्यान दीजिए। हाँ। अब ये जानते हैं, एक हफ्ता में 5 बार आता था भीख मांगने। अब एक हफ्ता में ये 5 बार आता था? हाँ, इसी का घर में। इधर घर में खाली? हाँ बताइए। ये कौन है बगल में जो बैठे? यही बगल की ही है। आप हम भी 2-3 बार देखे थे। अच्छा अच्छा। समझ आता था हाँ। और घर में घुस जाता था। तो अब- कितना बार इनको भी बोले अच्छा कि भैया ऐसा ऐसा बात है। ऐसा बात है। तो काहे आप काहे गौर नहीं किए थे भाई? अब सर देखिए, कौन जानता था भिखारी भीख मांगते मांगते बीवी को लेकर भाग जाएगा। हाँ, तो कैसे आपको लगा कि भिखारी मतलब कि भीख मांगते मतलब बीबी के लेके चल जाएगा जी? कैसे कोची को लेके गया है? अब सर अभी बता देते 25 लाख नगदे रख लेते सर जमीन खातिर। पैसा जमीन खातिर पैसा घर में रख लेते? हाँ, 25 लाख रुपया? 25 लाख जमीन लेना था सर। अच्छा अच्छा। बातचीत हो गया था। अच्छा। सब आदमी बोला डाकपिन बन गए, सरकारी आदमी है, कुछ कर लीजिए। अच्छा ने अच्छा। कहेगा सरकारी नौकरी करके भी हरिजन रह गया। अच्छा तो अच्छा। हम सोचे चलिए कहीं बढ़िया जगह पर जमीन ले लेंगे, अच्छा बाल बच्चा दोनों भविष्य सुधर जाएगा। एक बेटा एक बेटी, बेटी पर घर चल जाएगी। अच्छा। इन बेटा के लिए कुछ कर जाएंगे, बेटा बुढ़ारी में कहेगा बाप सरकारी नौकरी करके भी। हाँ। इस गांव में सर मल्लाह जाति में सबसे पहली नौकरी हम ही लिए हैं। अच्छा आज तक कोई मल्लाह के यहाँ नौकरी नहीं हो पाया है। अच्छा अच्छा। अब जगह अच्छा पढ़ाई लिखाई किए, अपने माँ बाप हमको अच्छा जगह पढ़ाया लिखाए, तो हम जाके नौकरी कंपटीशन में लिए हैं सर डाकपिन का। अच्छा अच्छा। और जाकर ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, पैसा लेके चल गई, जेवर लेके चल गया है। हाँ। गांव के लोग थू थू कर रहा है कि जाके मतलब जैसे नौकरी लगा था तैसे ऑनलाइन तेरा हो गया था, तू तेरा ससुर आ गया था रिश्ता करने के तो लिए। लड़की पर कभी शक न किया था आपने? सर वैसा कभी लगवे नहीं करता था, दिन भर ड्यूटी करते थे। डाकपिन की नौकरी जान लीजिए सर, संडे के दिन भी ड्यूटी लग जाता है हम लोग को। लग जाता पता है? संडे के इतना तो काम हो जाता है सर। रात को कभी शक उक नहीं हुआ था कि किसी से बात करती यूं करती है? रात को कुछ नहीं सर, रात को ऐसा कोई ड्रामाबाजी नहीं था। हम आते थे एकदम शांत, जैसे घर में नॉर्मल फैमिली रहता वैसे रहती थी। हाँ। और खाना पीना मेरे लिए सब रेडी, सुबह कपड़ा वगैरह प्रेस करके मुझे मिल जाता था। बेटा गाड़ी उड़ी सब पोछ पाछ देता था सर। अच्छा। अपना हम ड्यूटी जाते थे, बढ़िया से करके आते थे। हाँ। यहाँ डाकपिन 4 बजे डाक घर बंद होना, हाँ। कभी कभी 7 बज जाता था। अच्छा अच्छा। कि आजकल जितना लोगों बेटी के नाम से पैसा जमा कर रहा है डाक में। हाँ हाँ। एक डाक सरकारी चीज है, भरोसेदार चीज है ना सर। अच्छा। LIC तेलआईसी भाग जाता है, अच्छा लेकिन अच्छा। डाक तो कहीं भागेगा नहीं। नहीं। तो लोग आजकल बेटी का पैसा ज्यादा जमा वहीं कर रहे हैं, तो काम बढ़ जाता है सर। काम छोड़ के तो नहीं ना सकते हैं। नहीं बात सही बात है लेकिन। और मार्च का क्लोजिंग महीना था। हाँ। और लंबा समय होने लग गया तो मेरा 10-10 बज जाता था रात। अच्छा। उसी बीच में सर वो फरार हो गई है। तब पता चला कि कहाँ गई है? अभी कोई पता नहीं लगा है सर। ससुराल से फोन? सब जगह फोन कर लिए, जितना उनका रिलेशन था ना। हाँ। सारा चीज फोन कर लिए, खाली एक चिट्ठी में लिख के गया कि हमें खोजने की कोशिश बिल्कुल ना करें। कागज में लिख के गई? लिख के गए हाँ सर। तो कहे आप लोग मतलब कि भैया को बताते नहीं थे? बस कह न रहे सर कि एक बार नहीं 50 बार इनको हम बोले हैं। अच्छा।
कि आपको घर में एक लड़का आता है भीख मांगने के बहाना हाँ। और घर में घुस जाता है अच्छा और 2-2 घंटा बाद निकलता है। तो ये अच्छा, विश्वास नहीं करते थे, बोलते थे कि मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, आप लोग झूठ बोलते हैं। घर फोड़े के काम हाँ, होता है। घर फोड़ने के काम करे, बीवी मियाँ में लड़ाई लगवा, मतलब कि मियाँ बीवी में लड़ाई लगवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, अब आज भाग गई तो रो रहे हैं। तो कैसे मतलब मतलब कितना जो कांड हुआ आपके साथ है, भाग गई है बीबी, अब क्या वो मान ले वापस आते तो रखिएगा आपकी नहीं रखेगा? और सर आपस क्या रखेंगे, जो सारा सामान लेके गई है पढ़ी लिखी लड़की थी, हाँ कोई अनपढ़ तो थी नहीं बच्चा। है। हम्म। जब हमको पसंद किया, पढ़ा लिखा सरकारी नौकरी का लड़का हम करेंगे, वो भी अच्छा पढ़े लिखे घर की लड़की थी, अच्छा उसका मामा भी अच्छे पोस्ट पे है, अच्छा, उनका मामा का हम लोग इज्जत करके करके हम शादी किए हैं। हाँ ठीक तो है, क्या मतलब वापस रखिएगा उसको कि ना रखेगा? अभी तो सर वैसा कुछ सोचले नहीं है, लेकिन पहले हमारा जो संपत्ति ले गई है, हाँ। सो हमारा पैसा दे दे नगद, अपना जेवर ले गई, तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, जेवर ले गई थी ले गई। ठीक है, पैसा आपको चाहिए नगद? 25 लाख रुपया है सर, कोई छोटी मोटी रकम है क्या? डाकघर में कोई ऊपर से बताइए कि कमाई इस नहीं तरह होता है। के मामला हमारे मतलब कि बिहार में हो जाता है। और बताइए कि जो पति मतलब कि सरकारी नौकरी वाला के भी प्यार ऐसा चीज है, चुतिया चीज है कि सरकारी नौकरी वाला के भी लात मार के निकल जाती है औरतें, अभी देखने के लिए मिल रहा है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिए इतना कि इस तरह का जो हाल इनके साथ हुआ है वो किन्हीं के साथ ना हो। और भैया विशेष कमेंट करके बताइए कि जो इनका पत्नी है वो सही की इनके साथ की गलत की है। कैमरामैन कैमरा बंद करो।